जय हिंद साथियों। आज की करंट न्यूज है, 5 भाषाओं को मिला है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो चलिए देखते हैं इन 5 भाषाओं के बारे में। जैसे यहाँ शास्त्रीय भाषा के बारे में कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इन भाषाओं में पहली भाषा मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत शामिल है। ये भाषा आप लोग याद रख लें, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। इन भाषाओं को अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, इस वर्ष जुलाई में साहित्य अकादमी की अध्यक्षता वाली भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति द्वारा शास्त्रीय भाषा दर्जा के मानदंडों को संशोधित किया गया था। ठीक, साहित्य अकादमी की अध्यक्षता वाली भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष जुलाई में। अगला पॉइंट है इसमें, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड, मतलब इसकी शर्तें क्या हैं। भाषा का प्रारंभिक लेखन और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता 1500 से 2000 ईसा पूर्व की हो, और भाषा का प्राचीन साहित्य ग्रंथों का संग्रह हो जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। अगला पॉइंट है इसमें, भाषा में एक मौलिक साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति हो। अगला पॉइंट है शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। भारत सरकार ने वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। भारत में अब तक 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया शामिल थीं। अब तक 6 थीं, अब 5 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया है। अगला पॉइंट है, तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी। तमिल को पहली भाषा का दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा का। उसके बाद 2005 में संस्कृत को साहित्य भाषा का दर्जा मिला। ठीक, 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को। अगला पॉइंट है, इस तरह तेलुगु और कन्नड़ भाषा को वर्ष 2008 में, मलयालम भाषा को वर्ष 2013 में, ओडिया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में अब कुल 11 भाषाओं के पास शास्त्रीय भाषा का दर्जा है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने से लाभ, मतलब शास्त्रीय भाषा अगर किसी भाषा को दिया जाता है दर्जा, तो उसके क्या बेनिफिट हैं, मतलब उस भाषा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें अगला पॉइंट है, भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वित्तीय सहायता। अगला पॉइंट है, साथ ही भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रमुख पुरस्कार प्राप्त करने के मार्ग भी खुल जाते हैं। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यानी यूजीसी अनुरोध पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिए व्यावसायिक पीठ स्थापित की जा सकती है। तो इसी के साथ ये था हम लोग का शास्त्रीय भाषा के बारे में जो भी बातें थी। तो आप लोग अब याद कर लें कि अभी 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है, जिसमें 5 भाषाएं फिर से ऐड हो गई हैं। तो उन भाषाओं को आप याद रखें। तो इसी के साथ हम डेली ऐसे ही रोज़ करंट न्यूज़ जो भी रहेगी उसको 2 या 3 मिनट में लेकर आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे।